अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैफ हालेकुम जामियान। होप आप सब लोग फ़िट एंड फाइन होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम निकल गए हैं फिर से शॉपिंग के लिए। रमज़ान है, शॉपिंग ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और आज हमने एक्सप्लोर की है ओखला मार्केट। ये मेरी फ़ेवरेट है बिकॉज़ यहाँ पे कुर्ते पजामे का कपड़ा ना अच्छा मिलता है और काफ़ी कुछ चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में और बहुत यूनिक चीज़ मिल जाती है। तो मैं कह रही थी ना, यहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिलता है। देखिए चूड़ियाँ जो घुंघरू वाली चल रही है ना, उसमें भी काफ़ी सारे डिज़ाइन थे और कितनी स्टार्टिंग रेंज थी इनकी 100 से स्टार्ट। कोई भी साइज़ लो, कोई भी कलर लो, कोई भी डिज़ाइन लो, पेयर अपने सूट से मैच करके बना लो, बहुत अच्छा है। फिर आ गए थे हम लोग कपड़े देखने के लिए। बच्चों के लिए कपड़े चाहिए थे। बटला हाउस में घुसते ही लेफ़्ट साइड में बेसमेंट में दुकानें थीं और इसके कपड़े बहुत अच्छे थे। बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे थे। इधर लोअर भी बहुत अच्छे थे जेंट्स के। तो कुछ लोअर भी देखे थे, बच्चों के कपड़े देखे, शर्ट्स ली थी, टी शर्ट्स ली थी और रीज़नेबल प्राइस है। स्टार्टिंग रेंज थी 200, 250, 300। तो प्राइस वाकई में बहुत अच्छी थी। ये देखिए मैं कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ। इसमें कलर, फैब्रिक बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं था बहुत लोकल वाला फैब्रिक है, नहीं, फैब्रिक बहुत ही अच्छा था, अमेजिंग था और समर्स के लिए बहुत अच्छा था। तो एक बार ज़रूर विज़िट करना। और यहाँ पे ये लोअर हैं और लोअर का फैब्रिक वाकई बहुत अच्छा था। लोअर की स्टार्टिंग ही 250 की थी। फिर आ गए थे गर्ल्स काउंटर पे। ये छोटी मिनी स्कर्ट्स थी, मिनी ड्रेस थी, ये थी 300 में। सॉफ्ट बहुत था कपड़ा इसका, गर्मियों के लिए अमेजिंग। अच्छा, जब भी बच्चों के लिए लेने जाओ, स्पेशली बच्चों के लिए, तो फैब्रिक ज़रूर देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए ट्रेंडिंग है, फैशनेबल है, डिज़ाइनर है, नहीं। बच्चों के लिए हमेशा सॉफ्ट कपड़ा देखो ताकि बच्चा कंफर्टेबल रहे। मार्केट एक्सप्लोर करते जा रहे थे, जो समझ में आ रहा था वो ले रहे थे। फिर ये दिख गई थी प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ जो आजकल बहुत वायरल हैं। हर कोई इस पर रील बना रहा है और लाजमी भी है, जो चीज़ वायरल है उस पर लाजमी बनता है रील बनाना। तो बस इनका प्राइस देखा, रेट देखी। अच्छा, इसमें अंकल के पास बहुत ज़्यादा डिज़ाइन से वैरायटी थी। प्राइस सबके अलग अलग थे। कोई 100 का था, कोई 150, कोई 200। तो प्राइस ना बढ़ते जा रहे थे और अंकल भी मर्चे में दिखा रहे थे। फिर मुझे लेने थे कुछ फ्लावर्स, बट ये मुझे प्याज ज़्यादा अच्छी लगी किचन के लिए, लेकिन अम्मी ने बोला फालतू सामान कुछ नहीं, जो लेना है वो लो। फिर मुझे जो लेना था छोटा सा बंच ऑफ फ्लावर लेना था, बट वो नहीं था। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ्लावर थे, मुझे मेरे छोटे टाइनी पॉट के लिए चाहिए था, बट मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मुझे इतना फ्रेश फ्रेश फील हो रहा था। वो खुशबू नहीं थी, लेकिन देख के ही आँखों को ठंडक और दिल को सुकून मिल रहा था। आप लोग भी मेरी इस बात से अग्री करेंगे क्योंकि सारी लड़कियों के शौक ऑलमोस्ट सेम सेम ही होते हैं। बस यहाँ पे एक्सप्लोर करा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था ये ले लूँ, बट फिर सोचा कहाँ ही मैं इसे रखूँगी। मार्केटों में इस बार वाकई बहुत अच्छी रौनक है और होनी भी चाहिए, रमज़ान जो चल रहे हैं। अच्छा, मुझे बच्चों के लिए और लेना था, शर्ट्स लेनी थी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि आगे आने वाली है गर्मी और दिल्ली की गर्मी वह उतनी ही फेमस है जितनी दिल्ली की सर्दी फेमस है। तो समझ नहीं आ रहा था कैसा लूँ। डेनिम में लेती हूँ तो गर्म लगेगा और ज़्यादा वैसा लेती हूँ तो फिर ठंडा ठंडा लगेगा। बस देख रहे थे, अगर समझ में आएगा तो लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो स्किप कर देंगे, नेक्स्ट कोई मार्केट जाएंगे। फिर आगे आए, सैंडल्स देखी। मुझे लेना था खुद सा जूती जो होती है, बट वो यहाँ पे नहीं थी बट मेरे पास टाइम नहीं था। हम लोग को टाइम से घर पहुँचना था, फिर इफ्तार का वक्त हो जाता है इसलिए। और यहाँ पे जितनी भी थी वो हील्स में थी। मुझे हील्स में नहीं चाहिए थी, फ्लैट में चाहिए थी और डिज़ाइन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैंने अभी तक ईद की अपनी शॉपिंग नहीं की और मैं सैंडल देख रही थी। चलिए, वो तो हर लड़की का यही है कि इस दुकान पर रुक के ये लेना है, वो लेना है। लेना नहीं है तो एटलीस्ट देखना तो बनता ही है। अच्छा, आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि जब कपड़े लेने नहीं होते तो बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं और कपड़े जब लेने होते हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अच्छा, ये थे फ्रेम्स टुगरे, मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा, इससे पहले बार जब मैं मार्केट में गई थी तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत थे, लाइट्स वाले थे, क्रिस्टल वाले थे, बट ये भी अमेजिंग थे, बहुत खूबसूरत थे। फिर आ गए थे मेन काम के लिए जो लेना था, कुर्ते पजामे का कपड़ा, क्योंकि फिर टेलर्स लोग मना कर देते हैं कि नहीं हमारे पास बहुत काम है, अब नहीं लेना। इसलिए सारे काम छोड़ के सबसे पहले आ गए थे कुर्ता पजामे का कपड़ा लेने के लिए। और यहाँ पे अच्छा, रेट बहुत अच्छे थे इनके भी।
रेंज इनकी स्टार्ट थी 100 रुपये मीटर से लेकर 100 रुपये मीटर का भी था, 150, 200, वही क्या है ना, फिर बढ़ता जाता है, फैब्रिक जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग। और जो हमने लिया था इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, क्योंकि कॉटन में नहीं चाहिए था, फिर उस पर रिंकल्स बहुत पड़ते हैं। ये कपड़ा बहुत अच्छा था। इन्हीं का कुर्ता पजामा लिया, फिर हमने 4-5 कुर्ता पजामे का कपड़ा यहीं से लिया। बस फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, कुछ खाने पीने का सामान लिया और टाइम से घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि फिर इफ्तार का टाइम हो जाता है, इसलिए घर पे आके ही रोज़ा खोला था। और ये रहा हमारा घर का रास्ता। मुझे ये व्यू बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।